रायपुर उत्तर विधायक पुरिंदर मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सनातन विरोधी राहुल गांधी का ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर जो टिप्पणी की है वो बर्दाश्त से बाहर है। उन्हें भगवान जगन्नाथ ही दंड देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरिंदर मिश्रा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा को लेकर बोले गए झूठ पर करारा हमला करते हुए कहा कि इस झूठ के कारण राहुल गांधी की दुर्गति होना तय है। भाजपा विधायक मिश्रा ने रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ और उनकी रथ यात्रा को लेकर झूठ बोलने का ऐसा दुस्साहस न पहले कोई कर पाया है और न आज कर पाता है और न ही कोई भविष्य में कर पाएगा। भगवान जगन्नाथ कलयुग के भगवान हैं और उनकी इच्छा के बिना तो उनके दर्शन तक नहीं मिलते। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अब लगातार सनातन विरोधी चरित्र का प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के बड़े से लेकर छोटे तमाम नेता इन दिनों अपने सनातन विरोधी एजेंडे पर चल रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमेशा राजनीति के निम्न स्तर को छुआ है और अब वह विश्व भर के करोड़ों लोगों की आस्था के साथ भी झूठ बोलकर खिलवाड़ करने से बाज नहीं आए हैं। राहुल गांधी को इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सफेद झूठ बोलकर अपने सनातन विरोधी चरित्र का परिचय दे रहे हैं। राहुल गांधी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जगह नहीं है और भगवान जगन्नाथ के नाम पर झूठ बोलकर जिसने भी राजनीतिक करने का दुस्साहस किया है उसका हश्र बुरा ही होगा। आज बड़ा दुखित मुद्दा को लेकर मैं प्रेस में आया। इतना अपमान जगन्नाथ जी के बारे में कोई करने का साहस न किया है न करेगा। भगवान को चैलेंज करने वाले राहुल गांधी जी को मैं बताना चाहता हूं कि जगन्नाथ किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के इच्छा से नहीं चलते, नहीं न कुछ। कलियुग के साक्षात देवता हैं और उनके बारे में जानना है, उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो आप जाइए, मंदिर के सिंह द्वार में खड़े होइए और देखिए, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई दरवाज़ा भी नहीं खुलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3000 वर्ष पहले ईसा मसीह जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे और उन्होंने कहा था, प्रभु मुझे इतना शक्ति दो कि मैं अपने कम्युनिटी का सेवा कर सकूं। और जब ईसा मसीह जी का अंतकाल हुआ तो वहाँ जो स्टेचू बना है उसमें जगन्नाथ जी का तिलक लगा स्टेचू बना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2000 साल पहले मुसलमान समाज के हरिदास ठाकुर, पहले उनका नाम मुसलमान इसमें था भाषा में, बाद में वो हरिराम ठाकुर हो गए। 2000 वर्ष पहले गए और उन्हें जगन्नाथ जी की शक्ति, उनका और जो भी है वो जाने समझे और अपना नाम परिवर्तन किए और बोले कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, मुझे इतना शक्ति दो कि हम अपने कम्युनिटी को आगे ले जाए। 500 वर्ष पहले गुरु नानक देव गए, 7 नंबर की सीढ़ी में खड़े होकर आरती गाए और कहे, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, हमें कुछ शक्ति दें ताकि हम अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ा सकें। सिंधी समाज के सिंधी गुरु संत मंगल राम जी गए 1912 में, उन्होंने भी प्रार्थना करके आए। स्वामी नारायण जी गए गुजराती समाज के, उन्होंने प्रार्थना करके आए। कबीरदास जी गए, उन्होंने प्रार्थना करके आए। सभी लोग गए, सनातन का मानने वाले सभी लोग गए। केवल बनावटी लोग भगवान को कुछ भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह से भगवान को अपमानित करके, सनातन को अपमानित करके, सभी हिंदू समाज, सभी समाज को अपमानित करके यदि वो कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए रथ रुक गया, मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान समाज का एक कवि साल बेग जब तक भजन पूरा नहीं करते तब तक रथ वहाँ खड़ी रहती है और आगे जाती है। मैं आपको दूसरा वाक्य बताना चाहता हूँ। अंग्रेज जब भारत में गुलामी बनाए हमको, उन्होंने कहा कि
भारतवासी जगन्नाथ जी को ज़्यादा मानते हैं, सनातन जी को ज़्यादा मानते हैं। हम नहीं मानते, हम रथ अपने ताकत पे खिंचवाएंगे। उन्होंने 41 हाथी लेकर के 1842 में रथ को खिंचवाया, ट्रस्ट से मस नहीं हुआ रथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1972 में प्रधानमंत्री को आना था, नंदिनी सतपथी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने राजा को कुछ शुल्क देना पड़ता है रास्ते की सफाई के लिए। जैसे हम रायपुर में राज्यपाल महोदय से रास्ता की सफाई कराते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भगवान की रास्ता की सफाई कराते हैं, हम उनको शुल्क नहीं देते, लेकिन मंदिर का वस्त्र जाता है जिसको धारण करके वो आते हैं और जगन्नाथ जी की सेवा, प्रथम सेवा करते हैं। ठीक उसी प्रकार पुरी में भी 1972 में जब वहाँ के महाराजा गजपति केवल 19 साल के थे, सेवा करने से सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि राजा सेवा नहीं करेगा, हमारे मंत्री करेंगे। आप विश्वास करेंगे नहीं, 5:30 बज गया, रथ में भगवान चढ़े नहीं, बहुत 100 लोग आ गए। जब वो थक हार गए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद रथ में भगवान विराजमान नहीं होते, तब पंडाओं ने अनुरोध किया कि जब तक गजपति महाराज नहीं आएंगे भगवान ट्रस्ट से मस नहीं होंगे। फिर गजपति महाराज को अनुनय विनय करके बुलाया गया। उनका उम्र उस समय 19 साल का था, शादी नहीं हुए थे। भगवान के कान में बोले, जो भी बोले, मेरे को तो नहीं पता क्या बोले। और उसके बाद साधारण कुछ लोग उनको उठा के रथ में बिठाए और रथ चला। तो इसको बोलते हैं गर्भ गंजन। जगन्नाथ जी गर्भ जो करता है उसको गंजन करते हैं। तो नंदिनी सतपथी का मुख्यमंत्री थी, उनका गर्भ गंजन हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब कोरोना आया बोल दिया कि इस समय रथ यात्रा नहीं होगी। हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, हमको निर्देशित किया गया केवल 100 लोग ही रहेंगे और रथ को आप लोग खींचिए। भगवान का लीला अपरंपार है और ये यात्रा भक्त और भगवान का यात्रा है, भाई और बहन का यात्रा है। रथ को केवल 100 लोग खींच लिए और रथ यात्रा पूरा हुआ। आप किसी दिन जाइए, आप गूगल में देखिए, आप यूट्यूब में देखिए कि लाखों 25 लाख लोग रह के रथ खींचते हैं, तब रथ खींचाता है, किसी के मर्जी से नहीं चलता है। राहुल गांधी जी, आप आलू में सोना निकाल सकते हो, ये आपका कार्य नहीं है, परंतु इस तरह से भगवान से लड़ोगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। मैं आपको चेताना चाहता हूँ, आपके खड़गे जी को चेताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के आपके अमरजीत भगत को चेताना चाहता हूँ, भगवान के मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस विषम परिस्थिति में भगवान का रथ यात्रा होता है, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता है। उस दिन यदि पानी नहीं गिरे तो अकाल हो जाता, ये भी मान्यता है। लेकिन प्रभु जगत के नाथ हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत रथ यात्रा से हुई। लक्ष्मी जी नाराज हुए कि अपने बहन के साथ रथ यात्रा में चले गए, रास्ता रोका। आप लोग यहाँ जानते हैं, हम लोग उसका प्रक्रिया करते हैं। और भगवान ने, उनके लिए मालूम है लक्ष्मी जी नाराज होंगी, तो रसगुल्ला लेकर के आए। रसगुल्ला में भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था कि ये कलकत्ता का है, पश्चिम बंगाल का, कि उड़ीसा का। मैं बताना चाहता हूँ, आदि काल से भगवान जगन्नाथ जी अपने पत्नी के लिए रसगुल्ला लेके आते हैं, उनको मनाते हैं, बुझाते हैं, द्वार खुलता है तो रसगुल्ला का प्रसाद वितरण होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो बहन भाई के साथ भगवान विराजे हों, केवल जगन्नाथ जी का। और वो भक्तों के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, क्योंकि कोई छुआछूत मानता है, कोई और कुछ मानता है, कोई अशुद्धता रहता है, सबको ये 7 दिन में भगवान को आप आलिंगन कर सकते हो, पुकार सकते हो, छू सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, रथ में चढ़ सकते हो। ये निकलते हैं और सर्वभरा लोगों को दर्शन देते हैं और फिर अपने सिंहासन में 9 दिन बाद विराजमान होते हैं। इस तरह हमारे भगवान का लीला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आने वाले रथ यात्रा तक इनकी पार्टी भी बची रहेगी, ध्वंस हो जाएगा। मैं चेताना चाहता हूँ, राहुल गांधी यदि नहीं माने तो पूरे जगह इनके नाम से हम थाने में FIR भी करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान को, हमारे पूज्य को
शक्तिशाली भारत मानता है, विदेशों में मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 28 देशों में जगन्नाथ जी का रथ और जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित हुआ है। ये क्या बात करेंगे हैं? कोई उनको भरोसा करके अपना बेटी भी नहीं दे रहा, शादी भी नहीं हो पा रही। वो जगन्नाथ जी को चैलेंज कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। किसी के लिए जगन्नाथ जी का रथ नहीं रुकता। जगन्नाथ जी का रथ जगन्नाथ जी के मर्जी से चलता है, और इसको यदि प्रैक्टिकल करना है तो खड़गे जी के साथ आ जाएं। राहुल जी देखें कैसे भगवान उसको धक्का मार के दर्शन देंगे नहीं देंगे, मैं तो नहीं जानता। उनकी दादी भी आई थी, सुना था कि जगन्नाथ जी का इच्छा नहीं हुआ उनको भी दर्शन देंगे। जिसके मन में अहम होता है उसको जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देते। और मुझे देखिए, मैं छोटा सा उनका कार्यकर्ता हूँ। मैं बसना से टिकट मांगता था, दुखी होकर के जगन्नाथ जी को प्रार्थना किया, प्रभु अब तेरे को जो करना है कर, मुझे रायपुर से टिकट दिए, क्योंकि उत्तर में जगन्नाथ जी का मंदिर है। वो सबके भाव को पूरा करने वाले हैं, भावग्राही हैं, वो सबके दुख को जानने वाले हैं, वो दुखी लोगों को उद्धार करने वाले हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे कुव्यक्ति को, जिसका मन में गंदे भाव हों सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, और आपको जो कुछ बातें कह रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं, उनका सर्वनाश हो जाए, ये मैं आपसे मांगता हूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है तो राहुल गांधी का मुद्दा है। पर उनके जो चेला चामुंडा है उनको चेताना चाहता हूँ, जब कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं तो आपके मुंह में क्या पट्टी बंधा रहता है कि गोबर भरा रहता है? कोई सनातनी, कोई ब्राह्मण, कोई जनेऊधारी क्या कुर्ते के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर जनेऊ संस्कार करवाया या पहना है? क्या दिखाना चाहते हो? तो विश्वनाथ जी के दर्शन करके ऊपर से जनेऊ पहन के जाते, शर्म नहीं आती तुमको? मैं पूछना चाहता हूँ, आप ठीक से रहो, नहीं तो भारतवासी आपको ठीक कर देंगे, वापस आपको इटली भेज देंगे, वहीं इटली डोसा खाते रहना। मेरा निवेदन है सबसे कि इस तरह की, और मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का जो चाल चलन चरित्र है वो अभी भी, हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए ये कांग्रेसीकरण करके, सोनिया माता को आगे, राहुल भैया को आगे, प्रियंका क्या बोलते हैं, सब आगे कर दिए। क्यों? उनका स्वार्थ है कि भारत को हम निचोड़ते रहेंगे, ये गाय जैसे दूध देते रहेगी, हम खाते पीते रहेंगे, ज़्यादा दिन तुम्हारा बचा नहीं है राहुल गांधी। तुमने जगन्नाथ जी से लड़ लिया, अब देख लो अगले रथ यात्रा तक तुम्हारी कैसे दुर्गति होती। जय जगन्नाथ। CCN शार्प न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।